ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और घंटा बजा दें। हमारे यहाँ बाढ़ आर्टिफिशियल होता है, हम नेपाल से ज़्यादा प्रभावित होते हैं और नली गली हमारे कम से कम 70% तो बन ही गए हैं। मुजफ्फरपुर में इस तरह की कोई परेशानी अभी नहीं आई है। जहाँ तक है जनता को हम लोगों ने संतुष्ट रखा है। GR बढ़ गए हैं, कितने लोगों को राशन दिए हम लोगों ने, कितना हमारा सामुदायिक किचन चल रहा है और किस तरह से अभी और भी आगे करना है, जिसके लिए हमारे जिला पदाधिकारी, हमारे आपदा प्रबंधन के अधिकारी सभी लोग यहाँ बैठे हुए हैं और सभी से मंत्रणा यही हो रही है कि हमारी किसी भी जनता को किसी भी समय अगर कुछ होता है तो हम कैसे अलर्ट हो कि किसी को कोई तकलीफ ना हो, उसको पूरी की पूरी तन्मयता से उसका हम काम करने के लिए सभी लोग हम लगे हुए हैं कि किसी भी जनता को, कोई भी गरीब जनता को हमारा या जो भी बाढ़ में फंसे उसको कोई दिक्कत ना हो, चाहे वो सामुदायिक किचन से हो या सूखा राशन से हो या प्लास्टिक से हो या जो भी हमारा ये है, उसके लिए हम सभी लोग कर रहे हैं। और मुझे बहुत खुशी हो रही है। अभी ये खगड़िया के बाद हम यहाँ पर बैठे हैं और अपना अभी हम लोगों ने अपनी मंत्रणा की और उसमें मुझे संतोष मिला कि यहाँ पे आगे तक जो रिपोर्ट है वो 83,000 लगभग आपको GR जो हमारा गया है वो आपको गया है अभी 83,196, जो 6,000 रुपया हम करते हैं। और हमारे यहाँ से जो आपका NDRF का टीम है या महाजाल है या SDR का टीम है, ये सारे टीम यहाँ पर हैं। हमारे 40 सदस्यीय टीम हमारा यहाँ पे है। दोनों NDRF और हमारा NDRF का जो कितना टीम है उसमें हमारे लोग हैं कि कोई नहीं। महाजाल भी है, नाव भी 425 हमारे परिचालन हो रहे हैं, सरकारी नाव भी है, हम प्राइवेट में भी लेके। और ये तैयारी जब हम पहले से ही करते हैं तो हम हर तरह से लैस हो जाते हैं। और आप देखे होंगे कि आप लोग मुजफ्फरपुर में हैं, मुजफ्फरपुर में इस तरह की कोई परेशानी अभी नहीं आई है। जहाँ तक है जनता को हम लोगों ने संतुष्ट रखा है और उनका जो भी काम होता है हम करते हैं। यहाँ के जिला प्रशासन, उनकी टीम एकदम तत्परता के साथ में सारे काम किए हैं। इसलिए मैं यहाँ इनको तो धन्यवाद देती हूँ और अपनी सरकार को विशेष धन्यवाद देती हूँ कि अपने हमारे माननीय नीतीश जी ने जो एक प्रण हम लोगों ने जो लिया है NDA की सरकार ने कि कोई भी गरीब मेरा भूखा नहीं रहेगा, इसके कारण हम लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा सामुदायिक किचन चलाने के लिए, अगर सामुदायिक किचन का वहाँ पर अगर दिक्कत है तो हमने सूखा राशन देने के लिए और इस तरह का कार्य हम लोगों ने किया है। और ये कार्य जो है सर्वत्र चलते रहेगा। आज के डेट में 40 हमारे किचन चल रहे हैं, उसके पहले हमारा ज़्यादा किचन चल रहा था। और जो तत्परता होनी चाहिए, पहले क्या होता था कि जो सरकार कहती थी हम गरीब गुरबा की सरकार है, उनके यहाँ साल भर बाद GR मिलता था। और हमारे यहाँ क्या है कि अभी हम लोगों का हुआ और जहाँ ख़त्म हुआ तुरंत हमने इतनी 23,000 और भी जो बाकी है वो भी जाने वाला है। 1 लाख से ज़्यादा यहाँ की जनसंख्या हुई है जो प्रभावित हुए हैं, उस तरह का हम लोग काम कर रहे हैं। और जो पशु हमारे जो 2 अगर मरे हैं तो एक को पेमेंट किया है, एक का आज पेपर पता लगा है तो उसको भी चला जाएगा। तो ये काम जो हमारी सरकार कर रही है, हमारे प्रशासन के लोग कर रहे हैं, ये बहुत ही धन्यवाद के पात्र हैं। इन्होंने एकदम बढ़िया से अभी काम कर रहे हैं, इसलिए हमें संतुष्टि मिली है कि भाई चलिए अपने आपदा विभाग ने और यहाँ के जिला पदाधिकारी ने, आपदा विभाग के हमारे अधिकारी ने, उनके साथ लगे हुए सभी लोग जो काम कर रहे हैं, इससे हम लोग अच्छा है कि हम गरीबों की सेवा कर सकते हैं। मैडम, ये बिहार में देख रहे हैं कि कहीं कहीं दूसरी बार, कहीं कहीं तीसरी चौथी बार बाढ़ आई है, तो काफ़ी परेशान है हम जनता, तो उसको संज्ञान में रखते हुए सबसे बड़ी बात क्या है कि आप जानते हैं कि हमारे यहाँ बाढ़ आर्टिफिशियल होता है, हम नेपाल से ज़्यादा प्रभावित होते हैं। तो हमारी कोशिश है, आप पढ़े भी होंगे, जल संसाधन विभाग के मंत्री जी ने कहा कि हम लोग फरक्का से बात कर रहे हैं और तरह की बात कर रहे हैं। जो पहले था उससे तो कम हो रहा है। हम ज़्यादा बांधों की रख रखाव पर चिंता कर रहे हैं। हमारे जो अलायंस जितने हमारे यहाँ पे बाढ़ के साथ में जो लगे हुए हैं, जल संसाधन विभाग है, कहीं रोड टूट रहा है, कहीं पुल पुलिया है, उसके लिए हर विभाग को अलर्ट किया गया है कि उसे तुरंत बना देने के लिए, आच्छादन कर देने के लिए वो भी काम चल रहा है। इसलिए एक दूसरे का कोलैबोरेशन होकर जो काम हो रहा है वो अच्छा काम हो रहा है। 2 जानकारी चाहिए जी। एक तो गाँवों को गाँवों के पास ऐसी कोई निधि नहीं है जिससे वो जल जमाव की समस्या को दूर कर सके। अंचलों में पैसा नहीं है इस मामले में, इस मदद नहीं, देखिए सबसे बड़ी बात है गांव को क्या है, हमारा साथ निश्चय था
क्या गांव के जनप्रतिनिधि ने उसको अलर्ट सबको था कि नली गली सब बनाना है, उन्होंने क्यों नहीं उसको निकाल के बनाया? क्या हमारे यहाँ किसी पंचायत में पैसे की कमी नहीं थी? अलग से कोई पैसा नहीं होता है? शहर में तो हम जो नगर पालिका है उससे सफाई करा लेते हैं। गांव का है जो हमने नल जल की जो नली गली की बात कही, और नली गली हमारे कम से कम 70% तो बन ही गए हैं, इसलिए उसमें कोई अलग से फंड नहीं होता है। पंचायती राज से जो पैसे जाएंगे वही से हमें काम कराना है। तो अभी तो प्रॉब्लम है, अभी तो आप आचार संहिता लग गए हैं, लेकिन जो भी काम पहले का है वो तो काम होगा ही, उसमें कहीं कमी नहीं है। और हमें भी अलर्ट होना चाहिए। एक जागरूक नागरिक के कारण हम कम से कम उतना नाला अपने घर का, सिर्फ अपने घर का सामने का करें तो अगर सब कोई मिल जाए तो हमारा सबसे बड़ा काम हो सकता है। हमें भी जागरूक होने की आवश्यकता है। दूसरी बात है कि आपदा विभाग का यह प्रावधान है कि 7 दिन अगर विस्थापित होते हैं तो जीआर राशि दी जाती है। 7 दिन लगातार, 7 दिन नहीं, 3 दिन, 72 घंटा, 72 घंटे में हम जीआर देते हैं। 3 दिन के रहने के यहाँ पे 32,000 में शादी विवाह के लिए पूरा फर्नीचर सेट मिलता है। क्या ये सही है? जी जी। अब फर्नीचर खरीदे मुजफ्फरपुर के अफजल फर्नीचर से। यहाँ मिलेंगे फर्नीचर के विशाल रेंज, वो भी होलसेल प्राइस में और लाइफ टाइम गारंटी के साथ। तो देर मत कीजिए, तुरंत पहुँचिए अफजल फर्नीचर और लकड़ी और प्लाई के किसी भी तरह के फर्नीचर की करें खरीदारी। विशेष जानकारी के लिए डायल करें 9931485437 पर। इंडिया की आवाज बनूंगी। आई एम अ माउंट लिटरन। मैं पहुंचाऊंगा मिर्जापुर के कार्पेट्स दुनिया भर में। आई एम अ माउंट लिटरन। मैं बनाऊंगी इंडिया में गूगल। आई एम अ माउंट लिटरन। माउंट लिटरेसी स्कूल, जहां बच्चे बने वो बनना चाहे। इंटरैक्टिव लर्निंग, कम्युनिटी कनेक्ट, डिजिटल सिटीजनशिप और जी लर्न का भरोसा। अवॉर्डेड इंडिया की नंबर 1 स्कूल चेन ऑफ द ईयर।